स्कूल से मिलने वाले भोजन में जब रहती है गुणवत्ता, तो शरीर के संग बच्चों का दिमाग भी पनपता। इन पंक्तियों में छिपे संदेश के साथ समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ प्रस्तुत करते हैं ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। तो भाई सब सुनने वालों को काकी का आशीर्वाद। वाह काकी, आज तो तुमने बाजी मार ली। विद्या बहन के कुछ कहने से पहले ही प्रोग्राम की शुरुआत कर दी। तो तूने कौन सी कसर छोड़ दी चंदू? तू भी तो विद्या बेटी के बोलने से पहले ही बोल पड़ा। तो तुम क्या चाहती हो, मैं रेडियो प्रोग्राम बिना बोले ही पेश करूं काकी? कभी ऐसा हो सके है? ये तो आवाज की दुनिया है। देख लो विद्या बेटी, ये तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। तो क्या हुआ काकी, मैं तो कार्यक्रम के इस गीत से पहले ही शुरुआत कर चुकी हूँ। वैसे एक बात है चंदू। कहो विद्या बहन। भाई जरूरत पड़े तो बोलना पड़ता ही है, अब बिना बोले तो काम नहीं चलता ना। लेकिन हम जब भी बोलें सोच समझ कर बोलें। हाँ चंदू, पहले तोलो फिर बोलो। वैसे तुमने ये बात तो बड़ी अच्छी कही विद्या बहन कि जरूरत पड़े तो बोलना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलता। अब इस मुए को कोई किस्सा याद आ गया हो? काकी, तो हुआ यूं कि एक बार अपने धर्मू भाई और उनकी पत्नी सरला के बीच ऐसी अनबन हुई कि दोनों ने एक दूसरे से बोलना ही छोड़ दिया। अरे मियाँ बीवी के बीच बात ना हो तो घर कैसे चले? काकी, वो पर्ची पर लिखकर एक दूसरे से बात करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि सोते समय धर्मू भाई ने एक पर्ची पर लिखा कि मुझे सुबह 5 बजे जगा देना, मुझे लखनऊ जाने के लिए रेलगाड़ी पकड़नी है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? सुबह जैसे ही भैया की आंख खुली तो 7 बज चुके थे। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, लेकिन तभी उनका ध्यान सिरहाने पर रखी पर्ची पर गया जिस पर उनकी पत्नी ने लिखा था 5 बज गए हैं, उठ जाओ। वाह चंदू, क्या बात सुनाई तुमने। वैसे काकी, जितना जरूरत के समय बोलना जरूरी है, उतनी ही जरूरी है एक और बात। वो कौन सी विद्या बेटी? स्कूल जाने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जाना, ताकि उनके शरीर और बुद्धि का समुचित विकास हो सके। वो पढ़ाई में भी आगे रहें और खेलकूद आदि में भी, और फिर वो हुनरमंद और कुशल बनकर जीवन में आगे बढ़ते रहें। और काकी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिलने वाले मुफ्त भोजन यानी मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। हाँ भाई, ये तो बहुत ही जरूरी कदम साबित हो रहा है सरकार का। लेकिन काकी, इस कदम के साथ कुछ और जरूरी बातें भी जुड़ी हुई हैं, जो अगर पूरी हो तो बच्चों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। क्यों रे, तू किन बातों के बारे में बोल रहा है? काकी, वो मेरा मतलब है कि वो जो बातें मैं तुम्हें बता। चंदू की बात का मतलब मैं बता देती हूँ काकी। थैंक यू विद्या बहन। ऐसा है काकी कि बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी का ख्याल रखा जाना चाहिए। अब जैसे ये भोजन पौष्टिक हो, ताजा हो, साफ सुथरे ढंग से पकाया और परोसा जाए। बिल्कुल ठीक। और भाई इस बात का ध्यान खास तौर पर स्कूल की एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंध समिति को रखना चाहिए। जरूर रखना चाहिए। और वो किस प्रकार बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को कायम रख सकते हैं, इस बारे में हमें बता रही है हमारी ये नाटिका। अरे वाह, बाबूलाल ने तो अपनी बिटिया की शादी पर खूब खुशियां मनाने का प्रोग्राम बना रखा है। देखो तो भाई, कितने ही मेहमानों को न्योता दे रखा है। अरे इधर देखो उस्मान, लोग गीत गाने वाली मंडली को भी बुला रखा है। मोहन भाई, लो, वो तो अपना गीत गाने की तैयारी में लगे। तो अब जरा आराम से बैठकर उनका गीत ही सुनते हैं फिर। हाँ। भाई मुझे बताया गया है कि ये शादी का गीत है। हाँ। इसे कहते हैं खोड़िया गीत। खोड़िया? हाँ, खोड़िया। वाह।
गीत क्या सुर है, क्या ताल है, मजा आ गया भाई। बहुत बढ़िया। अरे उस्मान भाई, समझ में नहीं आता कि लोकगीत की मिठास ज्यादा है या जो बाबूलाल ने लड्डू खिलाए हैं उनकी मिठास ज्यादा है। अरे भाई, दोनों की मिठास एक दूसरे से बढ़कर है। और भाई लड्डू तो स्वादिष्ट होंगे ही। जानते हो ये लड्डू बनाए किसने? भाई किसने बनाए हैं? भाई लड्डू और भोज का सारा खाना रतिया बुआ ने तैयार किया है। जानते हो ना, उनके हाथों में तो स्वाद का जादू है, जादू। भाई तुम रतिया बुआ की बड़ी तारीफ कर रहे हो उस्मान। भाई तारीफ क्यों ना करें भाई, हम तो उनके इस गुण को जानते हैं। वो कैसे? भाई हमारे स्कूल में बच्चों को दोपहर का जो मुफ्त भोजन दिया जाता है ना, उसे पकाने के लिए रतिया बुआ की सेवाएं ली जाती हैं। अरे हाँ, तभी स्कूल के बच्चे बड़े मजे से वो भोजन खाते हैं। जी। मेरा भतीजा नंदू बता रहा था कि बहुत ही मजेदार खाना मिलता है स्कूल में। भाई तभी तो हमारी एसएमसी ने ये फैसला लिया कि रतिया बुआ से खाना पकाने को कहा जाए। हाँ भाई, ये काम तो एसएमसी वालों ने बहुत अच्छा किया है। और भाई रतिया बुआ तुरंत मान भी गई। और जानते हो, वो इस काम का कोई मेहनताना भी नहीं लेती हैं। भाई बुआ कहती हैं कि बच्चों का भोजन पकाने के एवज में वो कोई दाम नहीं लेंगी। क्यों उस्मान भाई, क्या बातें हो रही है मेरे बारे में? अरे बुआ, हम तो तुम्हारी तारीफ ही कर रहे थे। हाँ बुआ, उस्मान भाई बता रहे थे कि तुम बच्चों के लिए बहुत ही मजे का स्वादिष्ट खाना पकाती हो। समझ लो स्कूल में खाने की क्वालिटी तुम्हारे दम से ही कायम है। बिल्कुल। अरे नहीं रे मोहन, खाली मेरे पकाने से ही भोजन में क्वालिटी ना आती है। इसके लिए तो एसएमसी ने और भी कई काम कर रखे हैं। ये उस्मान तो एसएमसी का मेंबर है, इसी से पूछ लो ना तुम। हाँ मोहन प्रसाद भाई, इसके लिए एक तो हम ध्यान रखते हैं कि बच्चों को एकदम ताजा भोजन परोसा जाए। बासी भोजन का तो एक दाना ना जाए बच्चों की थाली में। हाँ उस्मान भाई, भोजन तो रोज का रोज बनना चाहिए। बिल्कुल। अरे बासी भोजन से तो कभी भी बच्चे बीमार हो सकते हैं। हाँ, और ताजे भोजन के लिए जरूरी है कि जिस सामग्री से भोजन बने वो भी ताजी हो और अच्छी क्वालिटी की हो। इस बात का ध्यान भी तो अपने एसएमसी वाले रखते हैं। हाँ मोहन, भोजन के लिए हम रोज ताजी सब्जियां और दही आदि मंगवाते हैं। हाँ। भाई हमारे एक मेंबर और स्कूल के स्टाफ के एक बंदे को हमने ये ड्यूटी दे रखी है। भाई सब्जी दही आदि के अलावा और भी तो सामान चाहिए होता है भोजन के लिए, जैसे दाल, चावल, आटा या नमक, मसाला आदि। हाँ तो भाई वो भी अच्छी क्वालिटी का होता है और सब स्कूलों में होना भी चाहिए। क्यों रतिया बुआ? हाँ उस्मान भाई, और वो बढ़िया किस्म की सामग्री जहाँ रखी जाए वो जगह भी साफ सुथरी और सुरक्षित होनी चाहिए। और नहीं तो क्या, हमारे स्कूल में जहाँ ये सामग्री रखी जाती है ना, वहाँ तो ना कीड़े मकोड़ों का डर है, ना चूहे आदि का। उसके लिए हवा का भी इंतजाम है ताकि सामान रखा रखा खराब ना हो जाए। तुम तो सब जानती हो रतिया बुआ। हाँ हाँ, मुझसे एसएमसी के बढ़िया इंतजाम की कौन सी बात छिपी है। और मैं बताऊं मोहन प्रसाद, भोजन की क्वालिटी और स्वच्छता का भी गहरा नाता है। बिल्कुल ठीक कहा बुआ। हर एसएमसी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भोजन पकाया जाए वो जगह और खाना पकाने के बर्तन सब साफ सुथरे होने चाहिए। और खाना पकाने वाले को भी साफ सुथरा होना चाहिए। बिल्कुल। तू मुझे क्या सुना रहा है रे मोहन? मैं तो हमेशा ही अपनी साफ सफाई का ख्याल रखती हूँ, तो फिर खाना पकाते समय क्यों ना रखूंगी हैं? और रतिया बुआ ही क्यों, खाना पकाने में सब मददगार लोग भी साफ सुथरे ही होते हैं। और हाँ, खाना बनाने के साथ साथ बच्चों को भोजन परोसने की जगह और बर्तन भी साफ सुथरे होने चाहिए। हाँ भाई, हम तो बच्चों से भी यही कहते हैं कि कोई भी बच्चा बिना अच्छी तरह हाथ धोए खाना ना खाए। और हर रोज बच्चों को भोजन परोसने से पहले स्कूल का एक अध्यापक भोजन को चख कर उसे टेस्ट करता है। भाई जो कोई कमी हो तो उसे दूर किया जाता है। वैसे बुआ के पकाए भोजन में स्वाद की तो अच्छा,
बहुत हो गई मेरी तारीफ। अब तो उस भोजन को चक्कर देखो जो मैंने बाबूलाल की दावत के लिए तैयार किया है। हाँ हाँ तो चलो ना रतिया बुआ। चलो 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 चलो। तो दोस्तों, ये थे स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में क्वालिटी कायम रखने के कुछ तरीके, जिनका ध्यान हर एसएमसी को रखना चाहिए। और भाई इसके अलावा आपके पास भी इसका कोई तरीका या उपाय हो तो उसे हमें लिख भेजो। और अब बारी है आपको ये प्रेरक संदेश सुनवाने की। मेरा नाम जी मुबीन अंसारी है। यहाँ मिवाड़ा में रहता हूँ, जिला मुजफ्फरनगर में। आसपास के गांव में भी आना जाना लगा रहता है। सब जगह सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है, एकदम मुफ्त। ये तो बहुत ही नेक काम हुआ है। मैं तो कहता हूँ जी, इस काम में इलाके के लोगों और पंचायतों को मदद करनी चाहिए। बच्चे तो सबके साझे हैं ना, सब देश के बच्चे हैं, तो स्कूल के लिए ये काम तो करना ही चाहिए। तो बस अब इतना ही कि स्कूल में तो आपके बच्चों को साफ सुथरा पौष्टिक खाना मिलता ही है, तो आप जतन कीजिए कि उन्हें घर में भी वैसा ही साफ सुथरा और सेहत को बढ़ाने वाला भोजन मिले। हाँ, हर माँ रखे ये ख्याल, भोजन में हो सेहत और दुलार। वाह काकी, क्या बात कही। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। और अब पता नोट करने के बाद एक जरूरी बात और सुन लीजिए। भाइयों बहनों, हमें मालूम हुआ है कि आपको जन पहल प्रोग्राम बहुत पसंद आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम और भी अच्छा बने ताकि आपको और पसंद आए। इसलिए इस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी निभाइए। स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में कोई सच्ची घटना हो या बच्चे को स्कूल भेजने से परिवार ने कोई नई बात सीखी हो या आपके स्कूल में कोई ऐसी घटना हुई हो जो सभी बच्चों के लिए प्रेरक हो, तो ऐसी घटना हमें लिखकर भेजिए। हम उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में